जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस उक्ति को सार्थक करने वाले, अपनी जन्मभूमि को जननी से भी अधिक प्रेम करने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली देवखेड़ा शाहपुरा से हमारे साथ त्रिमूर्ति स्मारक से जुड़े हुए हैं श्री कैलाश सिंह जी जड़ावत। आपका कार्य ही आपकी पहचान बन गया है। बारहट परिवार को सर्वत्र पहचान दिलाने हेतु 2 बार भव्य रथ यात्राएं निकाली। आपने राष्ट्र गौरव क्रांति रथ यात्रा 2012 में व मेवाड़ गौरव क्रांति रथ यात्रा का संयोजन 2018 में किया। आपने शाहपुरा से चांदनी चौक दिल्ली तक बारहट परिवार के व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसकी बदौलत आज राजस्थान में दर्जनों स्मारक बन गए हैं व गुजरात, उत्तर प्रदेश, बरेली में भी स्मारक बन सके। आज देवखेड़ा शाहपुरा को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने के लिए आप कृत संकल्पित हैं। एबीसीजी महासभा के माध्यम से आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय कैलाश सिंह जी। वंदे मातरम। साथियों, शक्ति, भक्ति और कुर्बानी का ये अनुपम संयोग बना है। इस त्रिवेणी संगम आज के दिन ही लूंग माता का अवतरण दिवस, शक्ति भक्ति की प्रतिमा और क्रांतिकारी शहीद प्रताप सिंह बारहट के जन्म और शहादत का एक अनुपम संयोग बना है। इस धरती का कण कण पावन, जैसे तुलसी चंदन, गौरवशाली गाथा इसकी, करते शत शत वंदन। एक नहीं अनेक हुए नर, गुणी जनों की खान है, इसीलिए शाहपुरा मेरा स्वाभिमान है। ये वो धरती है जहाँ पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भक्ति की धारा बहाकर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। यही वो धरा है जहाँ पर राष्ट्र जागरण के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के यहाँ के महाराजाधिराज को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाया और सत्यार्थ प्रकाश के कुछ पन्नों को यहाँ पर लिखा। निश्चित रूप से इस देश की आजादी में बारहट परिवार का जो त्याग और बलिदान रहा है, जिसे देश कभी भुला नहीं पाएगा, और उनकी समृद्धि को बनाए रखने के लिए शाहपुरा वासियों ने जो काम किया है, उन्हें भी हम नहीं भुला सकते, उन्हें भी हम याद रखेंगे। 1972 में जब महान क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहट, स्वनाम धन्य समाज और राष्ट्र के चिंतक, जिनकी 100वीं जयंती आई 1972 में, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि जिस देश के लिए इस बारहट परिवार का इतना बड़ा योगदान और बलिदान रहा है, हमें उनकी स्मृति में कुछ करना चाहिए। सबसे पहले उस संस्था ने, शाहपुरा वालों ने त्रिमूर्ति बारहट स्मारक की नींव रखी, जिसे आज शाहपुरा की पहचान है, क्रांतिकारी तीर्थ के रूप में जिसे पहचान मिली है। उसके बाद जिस हवेली में कभी केसरी सिंह जी बारहट रहा करते थे, जहाँ की रसोई में वीर माता माणिक कंवर ने अन्नपूर्णा के रूप में भोजन बना करके अपने परिवार का भरण पोषण किया था, जहाँ कभी प्रताप बालक खेला करते थे, उस बारहट हवेली को भी शाहपुरा के लोगों ने खरीद करके राजस्थान सरकार को सुपुर्द किया और आज वो बारहट जी की हवेली शहीदों का एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में स्थापित है, जिसे देश विदेश के लोग देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि बालक की प्रथम शिक्षिका माता होती है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो कन्या विद्यालय है, हायर सेकेंडरी विद्यालय, उसको वीर माता के माणिक कंवर के नाम से उस विद्यालय का नामकरण किया, ताकि आने वाली बालिकाएं उस वीर माता माणिक कंवर की प्रतिमा को नमन करके निकलें और उस संस्कार लेकर के उस समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। आज की युवा पीढ़ी जो अपने खुद के लिए सोचती रहती है, लेकिन उसे और भी ध्यान दिया यहाँ के लोगों ने, और यहाँ का स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय का नाम भी अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट रखा गया। यहाँ जब बालक यहाँ पढ़ने आते हैं तो उस वीर प्रताप को नमन करके उनका देश हित में किया गया त्याग और बलिदान
उनके स्मरण में आए और उनमें भी समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ करने की ललक जगे, जागृत जगे, ऐसा विचार करके यहाँ के लोगों ने काम किया है। हम चाहते हैं इस यहाँ की जो संस्था है जिन्होंने आगे चल करके जो काम किए हैं, भीलवाड़ा यहाँ का गृह जिला है, प्रयास किया कि क्यों नहीं इस गृह जिले में भी इन क्रांतिकारी भारत वीरों के बलिदान को प्रदर्शित किया जाए। तो स्मारक के लिए प्रयास का यहाँ पर त्रिमूर्ति स्थापित की और शहीद प्रताप सिंह भारत के नाम से एक बहुत बड़े लगभग 2 किलोमीटर का जो मार्ग है उसका नाम प्रताप सिंह भारत मार्ग रखा गया। चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी हुआ करती है, उस चित्तौड़ पर जब केसरी सिंह जी भारत गए और उसके बारे में जो 8 दोहे लिखे, तो जौहर भवन में उन दोहों को अलंकृत किया गया और ये शिलालेख लगवाए गए। उदयपुर में स्मारक है। ऐसे करके मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन क्रांतिकारियों में भारत केसरी सिंह जी भारत का बलिदान समाज के लिए किस प्रकार से रहा है, इसका एक छोटी सी बानगी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप देश भर में देखें तो सबसे ज्यादा जो स्मारक है जो भारत परिवार की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एकलगढ़ में वीरवर जोरावर सिंह जी भारत का स्मारक है। उत्तर प्रदेश में जहां प्रताप सिंह शहीद हुए, उस बरेली जेल की बैरक का नाम शहीद प्रताप सिंह भारत के नाम से रखा गया है। और वहीं की मेरी एक बहन कविता भारत जो प्राइमरी क्लास की शिक्षिका है, उन्होंने अपनी जेब से 11,000 रुपए देकर के शिलालेख लगवाए ताकि उस बोर्ड तो मिट जाएगा लेकिन वो शिलालेख सदा के लिए रहेगा, ऐसा उसने प्रयास किया। मेरे ही मित्र सुधीर विद्यार्थी, जिसे मैं आज की तारीख में क्रांतिकारी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्हीं के प्रयास से शहीद प्रताप सिंह भारत को बरेली जेल से निकाल करके राजेंद्र नगर PWD पार्क में स्थापित किया। उन्होंने इस बात को लेकर आमरण अनशन की तक उन्होंने सरकार को धमकी दी, तब जाकर के वो जगह मिली और जिसमें CJF के सहयोग से 1.5 लाख का सहयोग मिला और उससे वो स्मारक बनकर के तैयार हुआ। ऐसे अनेक स्मारक दिल्ली की राजधानी देश की राजधानी दिल्ली, जहां विधानसभा में भी प्रवीण जी मेरे साथी, उनके सहयोग से उन तीनों क्रांतिकारियों की चित्रों का अनावरण हुआ। मांडवी क्रांति तीर्थ श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो तीर्थ स्थल है, वहां पर शहीद प्रताप सिंह और केसरी सिंह जी भारत के गुजरात सरकार की परमिशन के बाद वहां तेलीय चित्रों का अनावरण हुआ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राजस्थान और अन्य प्रांतों में लगभग 30-40 ऐसे स्मारक बनकर के तैयार हुए हैं जो इन भारत परिवार की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर कृष्ण भगवान के लिए मथुरा नगरी, श्री राम भगवान के लिए अयोध्या नगरी है, तो हमारे लिए भी स्वनाम धन्य महान क्रांतिकारी केसरी सिंह जी भारत, जिनका जन्म देवखेड़ा की भूमि पर हुआ, निश्चित रूप से वो वहां के जागीरदार थे, लेकिन आज की तारीख में वहां पर उनके नाम से एक ईंट भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए वही पुण्य धरा जहां पर केसरी सिंह जी भारत ने जन्म लिया है। मैं इस अवसर पर जो युवा महासभा है, अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा, मैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि देवखेड़ा भी केसरी सिंह जी भारत के नाम से, क्रांति तीर्थ के नाम से विकसित हो। हमारी सबका प्रयास हो कि ऐसी योजना बने जो देवखेड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। साथ ही साथ मैं आदरणीय देवल साहब, आदरणीय लखावत साहब और भी विद्वान जनों को और समाज के ऐसे व्यक्तियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान के पाठ्यक्रम में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, RPSC में इन भारत वीरों के बारे में पढ़ाया जाता है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं और हमारा यह प्रयास हो कि केंद्रीय CBSE के पाठ्यक्रम में भी इन क्रांति वीरों की कृतित्व और व्यक्तित्व जीवनी को पढ़ाया जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है, आदरणीय लखावत साहब का उसमें बहुत कुछ योगदान और हस्तक्षेप रहा है और आपकी पहुंच वहां दिल्ली तक है, तो हम चाहेंगे कि
इस पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि देश की जनता को भी पता लगे कि भारत वीरों का देश की आजादी में क्या योगदान रहा। साथ ही मैं अखिल भारतीय चारण युवा महासभा से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि भगत सिंह आजाद और इनकी जयंती को देश और दुनिया में सब जगह मनाते रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहे, अखिल भारतीय चारण महासभा का ये प्रयास रहे कि वर्ष में एक ऐसा आयोजन जो राष्ट्रीय स्तर का हो, जो इन भारत वीरों को समर्पित हो, और वो अलग अलग जगह पर प्रांत लेवल पे हो, अलग राज्यों में हो, अलग जिलों में हो, और ऐसी योजना बने ताकि हम देश और दुनिया को इनके त्याग और बलिदान को वहां बता सकें। इन 3 बातों पर आपका विशेष ये जो 2021 का जो समय आ रहा है उस पर ये हमारी योजना बने, और इस ओर अगर हम कुछ काम कर पाए तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक काम कर पाएंगे। साथ ही मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि शाहपुरा की जो संस्था है वो लगभग 1972 से काम करती आ रही है और इन भारत वीरों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर काम कर रही है। ये संगठन जितना पुराना है और उसे आप सब अगर मजबूती प्रदान करते हैं तो इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को पहचान होनी चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या होनी चाहिए। शाहपुरा के अलावा भी इस संगठन में देश भर के सभी सदस्यों का जुड़ाव हो। इसके लिए भी अपन मिल बैठ करके अगर योजना बनाएं तो ये मैं सोचता हूं कि बहुत ही सार्थक काम रहेगा और इसके लिए हम सब मिलकर के आने वाले समय में काम करेंगे। एक बार फिर पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे इस त्रिवेणी संगम यानी शक्ति, भक्ति और कुर्बानी के इस 24 मई के दिवस पर मुझे बोलने का आप लोगों ने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज शाहपुरा में भी हम इस दिवस को स्वाभिमान दिवस के रूप में, शाहपुरा स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद प्रताप सिंह भारत की 127वीं जयंती है। इस अवसर पर जो हमारे देश में और विश्व में इस कोरोना महामारी ने जो जकड़ के रखा है, तो हम सोशल डिस्टेंस और नियम और कानून का पालन करते हुए जयंती मनाने का जो बीड़ा उठाया, उसमें हमने प्रयास किया कि 127 ही हमारे जो कोरोना फाइटर्स, जिसमें पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, समस्त अधिकारियों को 127 अधिकारियों का इस प्रताप सिंह भारत की संस्था के नाम से शाहपुरा स्वाभिमान का सम्मान पत्र देकर के उनको धन्यवाद प्रेषित किया है। और इस महामारी के निमित्त जब प्रताप सिंह ने जब देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो उस संस्था ने भी आगे बढ़ करके आप सभी के सहयोग से 51 हजार का सहयोग सीएम फंड में और पीएम केयर फंड में जमा करवाया है। ये जितने भी काम हुए हैं आपके सहयोग के बिना असंभव है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार से शहीद प्रताप सिंह भारत सेवा संस्थान शाहपुरा का मार्गदर्शन करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, तो हम आगे चलकर भी इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देश भर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से प्रताप सिंह भारत बरेली में शहीद प्रताप का स्मारक बना है और हमारे ऐसे साथी जो बिहार से भी जुड़े हैं, जहां पर केसरी सिंह जी भारत ने अपने जेल का समय वहां की जेलों में काटा है, तो वहां के लोगों से भी मेरा एक जुड़ाव हुआ है और हम प्रयास करें तो बिहार में जो हजारीबाग जेल है वहां पर भी केसरी सिंह जी भारत के कृतित्व के ऊपर हम कुछ काम